जय हिंद। 7वां प्रश्न दिया गया है, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए। सबसे पहला प्रश्न, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसमें दूसरा पूछा है, यदि 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठीय पर प्लास्टर कराने का व्यय, ठीक है, कि अगर 1 मीटर स्क्वायर में 40 रुपये लग रहे हैं प्लास्टर कराने के, तो फिर इसको प्लास्टर कराने में कुल कितना खर्चा लगेगा, कुल कितना व्यय होगा। समझ में आया क्वेश्चन? तो यहाँ पे सबसे पहले वाले के लिए आपको क्या क्या दिया गया है वो हम लिखते हैं। इसमें दिया गया है आपको व्यास, और व्यास यहाँ पे है आपका 3.5। और आपको पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए व्यास की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पड़ेगी त्रिज्या की जरूरत। और त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या ये होती है क्या? व्यास का आधा, यानी कि 3.5/2। और क्या दिया है यहाँ पे? ऊंचाई दी गई है। ठीक है, हाइट, गहराई कह लो या ऊंचाई कह लो, ठीक है, वो आपकी 10 मीटर दी गई है। सारी वैल्यू मीटर में ही है, हाँ, कुछ भी बदलना नहीं है। अब पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका नियम क्या है? इसका नियम है 2πRh। 2πRh, यहाँ पे 2 की जगह पे 2 रखो, पाई की जगह पे 22/7 रखो। ठीक है, आर की जगह पे क्या है? 3.5, क्योंकि त्रिज्या आर होती है, और ये 3.5/2 गुना ऊंचाई, ऊंचाई आपकी 10 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 से 3.5 में भाग देंगे, ये 0.5 हो जाएगा। 2 से 10 में देंगे, ये हो जाएगा 5, और ऊपर बचा आपका 2 गुना 22, और 0.5, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख देता हूँ, और गुना 5। अब इसको हल करेंगे। ये देखो यहाँ से आपका ये 2 से अगर मैं इसको काटूँ तो ये क्या हो गया? 11 बार में। ठीक है, कहने का मतलब ये 2 और गुना 11 कर लो तो यहाँ से ये हो गया 22, और यहाँ पे ये 1 हो ही चुका है, और ये 5, यानी कि कहने का मतलब 22 का गुना 5 से करो तो 22, 5 दूना 10, 1, 5 दूना 10, 11, यानी कि 110 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दूसरे प्रश्न में इसी के बारे में पूछा है, दूसरे वाले में। ये तो आपका पहला हो गया। ठीक है, दूसरे में पूछा है कि 1 मीटर स्क्वायर का 40 रुपया लग रहा है। ठीक है, प्लास्टर कराने का। तो 110 मीटर का कितना लगेगा? ठीक है, तो 1 मीटर का इतना लग रहा है, 110 का कितना लगेगा? तो 110 का क्या करेंगे? 40 से गुना कर देंगे। ठीक है, और इसको हम गुना करेंगे तो 2 जीरो तो ऐसे ही आ जाएगा, 4 कम 4, यानी कि ये 4400 रुपये लगेगा। दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन है ये, 4400 रुपये लगेगा प्लास्टर कराने का पूरा। समझ में आया बात? क्योंकि दूसरे में कह रहा है कि 40 रुपये लग रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टर कराने के, तो 110 कुल है मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल। तो 110 का कितना लगेगा? जब 1 का इतना लग रहा है 110 का, इसको 40 से गुना कर देंगे, और ये 4400 रुपये आ जाएगा। ठीक है, खर्चा, व्यय। ठीक है, तो दूसरे का सॉल्यूशन हो जाएगा 4400, और पहले का सॉल्यूशन 110 मीटर स्क्वायर। इसके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैंने लिख के हैंड रिटन नोट्स हैं, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए बस प्रश्न को। देखिए, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना क्षेत्रफल पृष्ठ है? ठीक है, कुल कितना पृष्ठ है, यानी कि क्षेत्रफल है। ठीक है, अब भाई ये गरम गरम कर रहा है पानी, तो इसके चारों तरफ वाला यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वही गर्म करेगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसका व्यास बताया गया है क्या है? 5 सेंटीमीटर, और ये यहाँ पे इसकी लंबाई है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका हम सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे का की बात नहीं की गई है कि पूरा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा गर्म कर रहा है। बताया गया कि उसके चारों तरफ जो संयंत्र है वही गर्म कर रहे हैं, तो हम उसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। जो जो चीज़ें दी गई हैं सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे लंबाई यानी कि ऊंचाई दी गई है 28 मीटर, और यहाँ पे व्यास दिया गया है सेंटीमीटर में, इसको हम मीटर में बदल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे व्यास जो है वो है आपका 5 सेंटीमीटर, और आपको पता है 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा?
तो 1 हम इधर गुना कर दें और 100 को इधर भेज दें, इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100, तो 5 में कितना होगा, यानी कि 1/100 से इसमें गुना कर देंगे, और जब 1/100 से गुना करेंगे तो ये 0.05 मीटर हो जाएगा। और हमें पता है व्यास की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है क्या, त्रिज्या की, जिसको आर रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस क्या होता है, त्रिज्या का आधा, यानी कि 0.5 का आधा कर देंगे। ठीक है, इतना मीटर हमारा आर पता चल गया, और हाइट हमें दी ही गई है इसमें। इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे 2πr/h। ठीक है, नियम होता है 2 की जगह पे 2 रखेंगे, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे हम रखेंगे 0.05/2। ठीक है, और गुने ऊंचाई है आपकी 28। ठीक है, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 2 से तो ये 28 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौक 8। ठीक है, ये 0.05 है। ठीक है, और ये बटे में 7 है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे गुना करके दिखाते हैं आपको, तो ये 22 गुना 2 ये हो जाएगा 44, और 44 का गुना करेंगे 0.04, और इससे और फिर 7 से भाग देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रफल आएगा, इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया, आप इसको करना, यही इसका आंसर आएगा गुना करने के बाद। ठीक है, तो यही इसका सॉल्यूशन है। ज्ञात कीजिए, यहाँ पे 2 प्रश्न नीचे दिए गए हैं। एक बेलनाकार पेट्रोल पंप, पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो टंकी होती है ना, पेट्रोल टंकी, जहाँ पे पेट्रोल स्टोर करके रखा जाता है ज़मीन के नीचे, वो क्या होती है, सिलेंडर के आकार की होती है। ठीक है, बेलन के आकार की होती है। तो पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें। ठीक है, पता चल गया क्या निकालना है, जिसका व्यास दिया गया है 4.2 मीटर और ऊंचाई दी गई है 4.5 मीटर। तो ये तो बहुत ही आसान है। इसका पहला हमें व्यास पता है। ठीक है, व्यास पता है 4.2 मीटर में ही है, तो यहाँ से हमें त्रिज्या यानी कि आर पता चल जाएगी, इसका आधा कर देंगे। ठीक है, 4.2 का बटा 2 कर दिया। ऊंचाई ये दी गई है 4.5 मीटर। ठीक है, ये ऊंचाई है। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का नियम क्या होता है, 2πr/h, 2 × 22/7 गुना आर क्या है 4.2/2 और h क्या है 4.5। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपका ये कट जाएगा, एक तो ये इससे 11 बार में चला जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42। ठीक है, तो 7 × 6 = 42, ये 0.6 बार में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि दशमलव में है तो 0.6, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा है 2, 11, 0.6, 4.5। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 49.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। इसी में दूसरा पार्ट पूछा है, इस टंकी को बनाने में कुल कितना स्टील लगा होगा। ठीक है, स्टील की बनाई गई है टंकी, तो कुल कितना स्टील लगा होगा। यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनने में नष्ट हो गया। ठीक है, कह रहा है कि इस स्टील को बनाने में कितना लगा है, स्टील, इस मतलब टंकी को बनाने में कितना स्टील लगा है। और जब इस टंकी को बनाया जा रहा था, तो जितना टंकी में लगा हुआ है स्टील, इसका 1/12 भाग नष्ट भी हो गया बनाते वक्त। समझ रहे हो ना, काट पीट में निकल गया, कहने का मतलब। तो उसको भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस टंकी का हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये टंकी एक्चुअल में कितने में बनी हुई है, अभी कितना स्टील लगा है, कितना क्षेत्रफल का। ठीक है, फिर हम उसका 1/12 भाग भी निकाल लेंगे, और 1/12 भाग क्या हो चुका है, जो कि नष्ट हो गया, मतलब इस समय टंकी में इस्तेमाल में नहीं है, वो बाहर है, बट उसे भी आपको बताना है। तो 1/12 भाग भी निकालेंगे और उसको फिर जोड़ देंगे जो कुल क्षेत्रफल आया है इसका। तो देखो, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ और हम दूसरा करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसका दूसरा वाला पार्ट, सबसे पहले हम इसका कुल क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कुल क्षेत्रफल निकालने का आपको नियम पता ही है, ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2πr/h, और इसी में क्या कर दो, ऊपर वाला गोला और नीचे वाला गोले का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त, तो 2πr², क्योंकि πr² होता है क्षेत्रफल वृत्त का, तो 2 है तो 2 लिख दिया। ठीक है, यानी कि ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आया था, इसमें हम यही जोड़ देंगे बस। और ये हमने सॉल्व अभी कर ही लिया है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 49.4
और 2πRH इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको पता है 4.2 का आधा, 4.2 का आधा, आर स्क्वायर है यानी कि 2 बार है, ठीक है। और फिर हम इसको जब सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो ये तो यही रहेगा और यहाँ से ये कट जाएगा, ये 7×6 = 42, 0.6 और ये 2 से काटा पीटी करने के बाद यहाँ से ये भी कट जाएगा, ठीक है। ये 22 है, ये इससे भी कट जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। काटा पीटा करने के बाद जो इसका बच रहा है वो बच रहा है आपका 27.72, ठीक है। ये क्षेत्रफल आया और जब हम इसको कुल जोड़ लेंगे दोनों को तो ये आपका आएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। तो ये कुल क्षेत्रफल आया टंकी का। पर कह रहा है कि कुल क्षेत्रफल का 1/12 भाग क्या हो चुका है, नष्ट भी हो चुका है, ठीक है। तो कुल कितनी टंकी को बनाने के लिए स्टील लाई गई थी वो आपको बताना है ना। बनी कितने में है वो तो इतने में बनी है, ठीक है, बट कितनी लाई गई थी वो आपको बताना है। समझ रहे हो बात को। तो अब इसका हम 1/12 भी निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ 87.12 का 1/12 और इसको हम 1/12 से गुना कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7.26, ठीक है। तो इतना स्टील तो काट पीट के निकल चुका है, ठीक है, और इतने में टंकी बन के तैयार हुई है। अब इसको और इसको जोड़ देंगे तो इतना स्टील कुल लगा था बनाने में, ठीक है। तो हम यहाँ पे 87.12 प्लस 7.26 इसको हम जोड़ देंगे, आ जाएगा कुल 94.38 लगभग, हाँ लगभग, मतलब फिक्स नहीं बता क्योंकि दशमलव में आ रहा है। तो इतना लगभग स्टील लाया गया था जिससे टंकी को बनाने का काम शुरू हुआ, जिसमें से 7.26 मीटर स्क्वायर टंकी काट पीट में बेकार हो गई स्टील, बट इतने में वो टंकी बन के तैयार हो गई। तो इतना स्टील कुल लगा था टंकी को बनाने में, ठीक है। समझ में आई बात का। तो ये है क्वेश्चन। इसकी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे सॉल्व नोट आपको दी गई हैंड रिटन, तो उसको आप डाउनलोड करके वहाँ से आप नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो। यहाँ पे सिर्फ समझने की कोशिश करना बात को। बाय बाय।